माधो सिंह भंडारी गढ़वाल के महान योद्धा, सेनापति और कुशल इंजीनियर थे। वो गढ़वाल की लोक कथाओं का अहम हिस्सा रहे हैं। माधो सिंह का जन्म सन 1595 के लगभग उत्तराखंड के टिहरी जिले के मलेथा गांव में हुआ था। मलेथा गांव उत्तराखंड के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवप्रयाग और श्रीनगर के बीच में बसा हुआ है। लगभग 400 वर्ष पूर्व पहाड़ का सीना चीरकर नदी का पानी सुरंग बनाकर अपने गांव मलेथा तक लेकर आने का काम महान योद्धा माधो सिंह भंडारी ने ही किया था। माधो सिंह के पिता का नाम कालो भंडारी था, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। दिल्ली में मुगल शासक अकबर का शासन था। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में राजा गरुड़ ज्ञानचंद और सिरमौर के राजा मौलीचंद ने तपोवन स्थित उपजाऊ भूमि के लिए तत्कालीन गढ़वाल राजा मानसिंह के साथ सन 1591 से 1610 के बीच टकराव शुरू किया था। ये तीनों ही राजा इस उपजाऊ भूमि पर अपना अधिकार चाहते थे। राजा मानसिंह ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। दिल्ली और चंपावत के शासकों को यह बात पसंद नहीं आई और दोनों जगह के शासकों ने अपने बलवान और युद्धकला में पारंगत सिपाहियों को गढ़वाल भेज दिया। राजा मानसिंह ने माधो सिंह भंडारी के पिता कालो सिंह भंडारी से मदद मांगी थी। युद्ध में कालो सिंह भंडारी ने अकेले ही इन सभी को परास्त कर दिया। राजा मानसिंह ने प्रसन्न होकर कालो भंडारी को सोन बाण अर्थात स्वर्णिम विजेता की उपाधि प्रदान की थी। उसी समय से वो सोन बाण कालो भंडारी कहलाए जाने लगे। माधो सिंह भी अपने पिता की तरह ही वीर और स्वाभिमानी थे। माधो सिंह भंडारी कम उम्र में ही श्रीनगर के शाही दरबार की सेना में भर्ती हो गए और अपनी वीरता और युद्ध कौशल के बल पर तत्कालीन राजा महीपति शाह सन 1631 से 35 जो पंवार वंश के 46वें राजा थे, की सेना के सेनाध्यक्ष के पद पर पहुंच गए। सेनाध्यक्ष के रूप में माधो सिंह दुश्मनों के लिए साक्षात यम के दूत बन गए थे। माधो सिंह के नेतृत्व में महीपति शाह ने तिब्बत के दावा क्षेत्र से होने वाले लगातार हमलों से राज्य को सुरक्षित करने के साथ ही दावा क्षेत्र और अपने राज्य के बीच सीमा का निर्धारण किया था। लगातार हमलों से नींद उड़ाने वाले तिब्बत के दावा क्षेत्र के दुश्मनों से लड़ाई में विजय हासिल करने के बाद माधो सिंह भंडारी का विवाह उदीना के साथ हुआ था। सेना से अवकाश के समय अपने गांव में खेतीबाड़ी और उसर भूमि के हालात देखकर माधो सिंह का मन बहुत दुखी हुआ। मलेथा गांव के अलकनंदा और चंद्रभागा नदियों से घिरे होने के बावजूद भी वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। गांव की खेती सिर्फ वर्षा के पानी पर निर्भर थी। कभी कभी अकाल पड़ने तक की नौबत भी आ जाती थी। पानी की कमी के कारण स्थानीय लोगों का खेती करके फसल और सब्जी उगाना भी बेहद मुश्किल था। माधो सिंह ने इस विकट समस्या पर गंभीर विचार किया कि किस प्रकार से गांव में पानी और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। माधो सिंह ने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह से मलेथा गांव में पानी लेकर आएंगे। मलेथा गांव के सबसे नजदीक चंद्रभागा नदी बहती है, लेकिन नदी और गांव के बीच बहुत बड़े पहाड़ और चट्टानों के कारण यहां नदी का पानी पहुंचाना बहुत ही दुर्लभ कार्य था। माधो सिंह ने विचार किया कि यदि पहाड़ों के बीच से किसी तरह सुरंग बनाई जा सके तो पानी को गांव तक पहुंचाना संभव हो सकेगा। कठोर चट्टानों के बीच से लगभग 2 किलोमीटर लंबी सुरंग किस प्रकार मलेथा तक पहुंचाई जाए, यह कार्य बेहद कठिन था। 16वीं सदी में नहर और सुरंग के जरिए सिंचाई के लिए पानी खेतों तक पहुंचाना एक दिवास्वप्न जैसी बात थी। माधो सिंह ने तुरंत ही एक स्थानीय विशेषज्ञों का दल बुलाकर और गांव के लोगों को साथ लेकर सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया। 5 साल तक चले इस हिमालयी परिश्रम के बाद स्थानीय भाषा में जिसे कूल या गूल कहा गया अर्थात सुरंग बनकर तैयार हो गई। इसके ऊपर के हिस्से को मजबूत लोहे और कीलों का आवरण दिया गया था, जिससे कि भविष्य में आने वाली किसी आपदा और भूस्खलन से इसे सुरक्षित रखा जा सके। यह सुरंग अपने आप में आधुनिकतम इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है।
स्थानीय कहानियों एवं प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार माधो सिंह ने अपने पुत्र गजे सिंह का इस सुरंग के लिए बलिदान कर दिया था। जब सुरंग बनकर तैयार हो गई थी तो नदी के पानी को सुरंग से गुजारने के बहुत प्रयास करने के बावजूद भी नदी का पानी सुरंग में नहीं पहुंचाया जा सका था। उक्त विकट परिस्थितियों में माधो सिंह के साथ ही सारा गांव भी बहुत परेशान हो गया था। एक रात माधो सिंह को स्वप्न आया कि देवी उनसे अपने एकमात्र पुत्र का बलिदान करने को कह रही है। यह बात उन्होंने परिवार के साथ गांव के लोगों को बताई कि सुरंग से पानी लाने के लिए उन्हें अपने एकमात्र बेटे गजे सिंह की बलि देनी होगी। माधो सिंह इस विचार के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन गजे सिंह लोकहित के लिए इस बलिदान के लिए खुद ही राजी हो गए। गजे सिंह ने पिता माधो सिंह से कहा कि अगर ऐसा करने से मलेथा गांव के लोगों को पानी मिल सकता है और यहाँ की बंजर भूमि उपजाऊ हो सकती है तो उन्हें यह बलिदान देना ही चाहिए। सर्वसम्मति से गजे सिंह की बलि दी गई और उनके सिर को सुरंग के मुंह पर रखा दिया गया। इसके बाद जब नदी के पानी को सुरंग की ओर मोड़कर गुजारा गया तो पानी सुरंग से होते हुए गजे सिंह के सिर को अपने साथ बहा कर ले गया और गजे सिंह के सिर को खेतों में स्थापित कर दिया। वहीं अन्य प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार ये भी माना जाता है कि माधो सिंह भंडारी किन्हीं कारणों से यह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र गजे सिंह सुरंग निर्माण के कार्यस्थल पर आए, परंतु एक दिन जिद करके गजे सिंह वहां पहुंच गया और पहाड़ से बड़ा सा पत्थर लुढ़ककर उसके सिर पर लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में जब सुरंग में पानी आया तो वह उस जगह तक पहुंच गया था जहां पर गजे सिंह की मौत हुई थी। पुत्र के बलिदान से आहत गजे सिंह की माता उदीना ने श्राप दिया था कि अब से इस परिवार अब कोई भड़ अर्थात वीर पैदा नहीं होगा। सुरंग से नदी का पानी मलेथा गांव तक पहुंचाने के बाद माधो सिंह वापस श्रीनगर राजा महीपति शाह के पास चले गए और फिर कभी गांव लौटकर न आने का फैसला किया। मलेथा गांव में सुरंग बनाने की घटना के बाद माधो सिंह सेना में वापस लौटे तो उन्हें तिब्बत की सेना से लड़ने के लिए भेजा गया, जो उस वक्त दावा क्षेत्र में लगातार हमला कर रही थी। छोटा चीनी नामक स्थान पर भीषण युद्ध के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में मलेथा गांव का संपूर्ण इलाका हरा भरा और कृषि संपदा से पूर्ण है। माधो सिंह भंडारी के त्याग, परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा बनाई गई यह नहर आज तक भी गांव में पानी पहुंचा रही है। यह कहानी सिर्फ वीरता की नहीं बल्कि कर्तव्य और त्याग की मिसाल है, जो हमें यह सिखाती है कि देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना सच्ची वीरता है।